16 मई को स्टार्ट हुई एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग काकरोच जनता पार्टी कैसे आज जमीन पे फैलती हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम पे सबसे तेज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली अगर कोई पार्टी बनी है तो वो है सीजेपी। छह जो उनको जमीन पे भी उनकी हकीकत दिखाई। क्या युवाओं में सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा? आखिर युवाओं को इतनी समस्या क्यों? क्या ये युवा इस देश का नागरिक नहीं है? क्यों उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है? करोड़ों की संख्या में युवा ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दो क्योंकि आपसे शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा है। एक के बाद एक दशक में लगभग 80 से 90 पेपर आप लीक करवाते हो। आप कोचिंग सील कर देते हो क्योंकि उनके पास अग्निशामक यंत्र नहीं है और आपके शिक्षा मंत्रालय में आग लग जाती है। आप शिक्षा मंत्री की पोस्ट पे बैठ करके ऐसा क्या कर रहे हो कि करोड़ों युवाओं का आपको भविष्य नहीं दिख रहा है? सरकार को शर्म नहीं आ रही है इस बात को लेकर के? ये बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम? और जो चीज आपसे नहीं हो रही है वो आप छोड़ो। हम बने रहेंगे शिक्षा मंत्री, हम करेंगे करप्शन, जिसको जो करना है करे। जो सड़क पे आएगा उसको लाठियां मरवाएंगे, पानी मरवाएंगे और उसके बाद हम फिर से पेपर लीक करवाएंगे। ये मानवता कम से कम आओ। मीडिया का स्तर इस तरह से गिरते जा रहा है कि 180 देश में से 197वीं रैंक हो गई। आओ सामने युवाओं को जवाब दो, युवाओं के साथ कन्वर्सेशन करो। 16 मई को स्टार्ट हुई एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग काकरोच जनता पार्टी कैसे आज जमीन पे फैलती हुई दिख रही है। कैसे आज करोड़ों युवा उस काकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं, जिस पार्टी को अस्तित्व में आए हुए मात्र 20 दिन हुआ है। उस पार्टी के कैसे करोड़ों फॉलोअर हो सकते हैं? कैसे लोग जमीन पे भी उतरकर उसके साथ खड़े होते हैं? ये सब सोचने की बात है। जहां पे भारत में राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, सालों साल गुजर जाते हैं उनको लाखों या करोड़ों फॉलोअर्स बनाने में। सिर्फ फॉलोअर बनाने में नहीं, लोगों को आपस में जोड़ने में। आपको जान के हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम पे सबसे तेज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली अगर कोई पार्टी बनी है तो वो है सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी। और सिर्फ इसने सोशल मीडिया पे ही सबसे तेज फॉलोअर नहीं बनाए, सोशल मीडिया पे ही सबसे तेज लोगों से नहीं जुड़े, छह जो उनको जमीन पे भी उनकी हकीकत दिखाई दी। जहां पे हजारों की संख्या में यूथ जंतर मंतर पे पहुंच करके काकरोच जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन दिखाते हैं। आखिर इतना समर्थन क्यों? क्या युवाओं में सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा? क्या युवा आज इस कदर हताश हो गया है कि उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है? एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग पे इतना भरोसा कर लेता है कि हजारों के हजार संख्या में भारत के कोने कोने से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच जाता है। आखिर इतना असंतोष क्यों? आखिर युवाओं को इतनी समस्या क्यों? और अगर युवाओं के पास इतनी बड़ी समस्या है तो उसको सुनने के लिए हमारी सरकार में क्यों कोई नहीं है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब युवा सड़क पे आ रहा है, जब युवा रेल की पटरियों पे खड़ा हो रहा है, जब युवा लाठियां खा रहा है, वाटर कैनन उसके ऊपर मारे जा रहे हैं, क्या ये युवा आपके देश के निर्माण में भागीदार नहीं हो सकता? क्या ये युवा इस देश का नागरिक नहीं है? क्यों उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो नौकरी मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से नौकरी मांग रहा है, पढ़ाई करके मांग रहा है, या इसलिए कि युवा पढ़ लिख करके आपसे सवाल पूछ रहा है? सवाल तो होना चाहिए, लेकिन सवाल है, जवाब देने के लिए कौन है यह भी होना चाहिए। सरकार की तरफ से क्या कोई है जो जवाब देगा? क्या सच में सरकारें अंधी होती हैं? आप सोच के देखो, करोड़ों की संख्या में युवा ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दो क्योंकि आपसे शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा है। नीट का पेपर लीक होता है, सीजीएल का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, सीओटी के पेपर में गड़बड़ी आती है। एक के बाद एक दशक में लगभग 80 से 90 पेपर आप लीक करवाते हो। विवाद होता है तो शिक्षा मंत्रालय में आग लग जाती है। आप कोचिंग सील कर देते हो क्योंकि उनके पास अग्निशामक यंत्र नहीं है और आपके शिक्षा मंत्रालय में आग लग जाती है। और आग तब लगती है जब सीबीआई जांच चल रही होती है। इतने करोड़ों बच्चों के प्रदर्शन के बाद, विरोध के बाद भी हमारी सरकार में शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देना चाहते। इतना बेशर्म की बात है। आप घर में देखो, अगर आपके परिवार के 10 लोग आपके विरोध में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं भाई ये काम नहीं होना चाहिए, तो आप कहते हैं हाँ भाई ये काम नहीं होगा। जब पूरी सहमति होती है परिवार में तभी कोई काम होता है। लेकिन यहां पे क्या है? किस तरह की तानाशाही है भाई? आप शिक्षा मंत्री की पोस्ट पे बैठ करके ऐसा क्या कर रहे हो
कि करोड़ों युवाओं का आपको भविष्य नहीं दिख रहा है। वो रोड पे दौड़ रहे हैं, रोड पे लाठियां खा रहे हैं, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो। और अगर आपसे नहीं संभल रहा शिक्षा मंत्रालय तो इस्तीफा दे दो, सही बात है। आप नीट का पेपर खराब करते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के पेपर में गड़बड़ी आ जाती है। जब आपसे नहीं संभल रहा तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये तो बेशर्मी की हद होती है भाई। ये जो देश का युवा है ना, ये जो छात्र है, वो आपके देश के अपने भविष्य हैं। आप उनको लाठियां मरवा रहे हो। सरकार को शर्म नहीं आ रही है इस बात को लेकर के। और फिर क्या? जो जवाब करेगा, जो सवाल उठाएगा, जो बच्चों के साथ खड़ा होगा, उसको सिस्टम से उखाड़ के फेंक देना है, उसकी कोचिंग सील कर देनी है, उसको जेल में डाल देना है, उसको दूसरे विवाद में फंसा देना है। कैसे चलेगा ये सिस्टम और कब तक? ऐसा नहीं है। भारत एक गणतंत्र राज्य है। आप आजीवन नहीं रह सकते कुर्सी पे। कम से कम मानवता के कारण तो आपको सोचना चाहिए कि ये युवाओं का, ये बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम। और जो चीज आपसे नहीं हो रही है वो आप छोड़ो, किसी और को दो, योग्य व्यक्ति को दो, जो योग्य हो, उस लायक हो, जो जानता हो कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आप सब जानते हो और आपको किसी चीज का डर नहीं है। हम कोई भी पूरे देश में कुछ भी कर ले, हम तो बने रहेंगे। हम बने रहेंगे शिक्षा मंत्री, हम करेंगे करप्शन, जिसको जो करना है करे। जो सड़क पे आएगा उसको लाठियां मरवाएंगे, पानी मरवाएंगे, और उसके बाद हम फिर से पेपर लीक करवाएंगे। ये मानवता में कम से कम आओ। ठीक है, आपको नहीं डर लगता, लेकिन एक ह्यूमनिटी का तो ध्यान रखो। मीडिया की हालत हमारे देश में क्या हो रही है? मीडिया का स्तर इस तरह से गिरते जा रहा है कि 180 देश में से 197वीं रैंक हो गई। जहां पे हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक संघ है, हम जहां पे दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश कहते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है, उस देश में मीडिया का यह स्तर शर्मनाक है। 180 में 157वीं आपकी रैंक है, फ्रीडम नाम की कुछ नहीं है। तो ये देश कहां जा रहा है, किस स्तर पे जा रहा है, ये बहुत वक्त तक आप नहीं इसको घुमा सकते। आप युवाओं को बहुत लंबे समय तक शोषण नहीं कर सकते। आपके कुछ नैतिक कर्तव्य भी होते हैं, उस नैतिक कर्तव्य के नाते आओ सामने युवाओं को जवाब दो, युवाओं के साथ कन्वर्सेशंस करो। लेकिन इन सब करना नहीं है, आपको बस युवाओं को लाठी मरवानी है और मरवा के उनको घर भेज देना है। चलिए, आपके कर्म कांड के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां। उम्मीद है आज नहीं तो कल बच्चों को न्याय मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।